सो हेलो गाइस, वेलकम टू गौरव ज्ञान रिसर्च क्लासेस। आज का वीडियो क्या रहने वाला है? 3.1 का 4 नंबर, जो कि हमने पहले वीडियो में बता दिया है। 3.1 का कहाँ तक बताया था? 3 नंबर तक ना। 3 नंबर तक बता दिया था, जिसमें 2-3 क्वेश्चन क्या बोले थे, होमवर्क देने के लिए, यानी कि होमवर्क करने के लिए बोले थे। आप लोग आई होप किए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। वो बहुत आसान होगा। जो नहीं किए तो उसको कमेंट कीजिएगा, हम तो उसका अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। नहीं तो कमेंट में ही। तो चलिए, आज का वीडियो क्या रहने वाला है? 3.1 का 4 नंबर। तो आप लोग अगर जो नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, दोस्त को शेयर कर दिए, अपना सहेली दोस्त जितना भी कोई स्टूडेंट है क्लास 10 का, ठीक है, जो पढ़ना चाहता है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन के लिए फीलिंग के जैसा बहुत आसान तरीका समझाया जाएगा, ठीक है। इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा? ये पूछता है 5 मार्क्स। कितने मार्क्स का पूछता है? 5 मार्क्स का, ठीक है। चलिए, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, ये क्वेश्चन, ये जो 5 मार्क्स का पूछता है, ये जो क्वेश्चन मतलब जो 4 नंबर क्वेश्चन है ना, कितना मार्क्स का पूछेगा? 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ध्यान ध्यान से इसको देखना है। ये क्वेश्चन बोल रहा था क्या, निम्न क्या बोलता है, समीकरणों को देखना है ना। क्या क्वेश्चन है तो पढ़ दे। क्वेश्चन बोल रहा था, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्या कीजिए? ग्राफी विधि से। संगत होगा तब, जैसे कि हम लोग पहले बनाते थे। अगर जो नई वीडियो देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, सारा वीडियो है, क्लास 10 का 1.1 से लेकर पूरा एकदम सबसे आसान तरीका से, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 बार में बताया था, अगर जो संगत रहता था तो संगत या असंगत निकालना था इसमें। अब इसमें क्या बोला, अगर जो संगत रहेगा उसको क्या करेंगे? ग्राफी विधि से हल करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। ग्राफ किसे बोलते हैं? देखो दिखा देते हैं। ये है जो ना, ग्राफ विधि बोलते हैं इसको। देखिए, बनाया स्टूडेंट ने, देखिए ऐसे ही 3.1 का, ठीक है। ये है ग्राफ। इसमें क्या होता है, पूरा लिखा हो रहता है, यानी कि जो बॉक्स दिया हुआ रहता है ना, बॉक्स, ये बॉक्स जो है गिन के दिया हुआ है, 10-10 का बॉक्स बना है, ठीक है। बोर्ड में तो बता देंगे तो उस तरह अच्छा नहीं बनेगा। आप लोग क्या कीजिए, ग्राफ को भी बनाइए तो बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाया, इस तरह बनाना है, ठीक है। इसको बताएंगे बढ़िया सभी। चलो, इसको क्वेश्चन पढ़ दिए, एक क्वेश्चन लिख दिए, अब इसको हल कर रहे हैं। देखो, तो बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 5, तो इसको हल कर दिए हम। क्या हल किए? x प्लस वाई माइनस 5 बराबर कर दिए 0। इसको मान लिए समीकरण 1। समीकरण 1 मान ली। इसको हल किए तो x प्लस वाई बराबर 10, तो प्लस में था इसलिए इसको क्या करते, माइनस, बराबर हो गया 0, ठीक है। इसको कर लिए समीकरण 2। क्या कर लिए? समीकरण 2, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसको हल करो फटाफट। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 क्या करेंगे? तुलना करेंगे ना। समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर, ठीक है। तो समीकरण एक क्या है? ये वाला है, इसको लिख दो, x प्लस वाई माइनस 5। समीकरण 2 क्या है? ये वाला लिख दो, 2x प्लस 2y माइनस 10। इस बार वाला इसलिए लिखे क्योंकि ये प्लस में था, हमको माइनस में करके जीरो लाना है ना। भूल गया कि हमको जीरो नहीं करेंगे तब तक इस तरह नहीं कर सकते हैं। इसको जीरो करना ही है, सब में क्या करना है? जीरो। जीरो रहेगा तो नहीं करना है, जीरो नहीं रहेगा तो हमको जीरो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि व्यापक रूप बोलता है, तो क्या बोलता है? व्यापक रूप। व्यापक रूप में लाना जरूरी है, तब ना बनेगा। अगर जो देखो ये प्लस में, अगर तो इसको प्लस मान लेता, अभी C1 की जगह क्या आता है मेरा? अभी प्लस आता है ना, तो गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या आएगा? C1 की जगह माइनस आएगा। आएगा क्यों आएगा? क्योंकि हमने क्या किया, वहाँ पे जीरो किया है, तब ना आया -5। अगर ये नहीं करते तो C की जगह क्या आता? 5 आता, प्लस में 5 आता, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से, तो अब देखो इसको मानेंगे A1। क्या मानेंगे? देखो, इसको मान लेंगे A1, इसको मान लेंगे B1, इसको मान लेंगे C1, इसको मान लेंगे A2, इसको मान लेंगे B2, इसको मान लेंगे C2। अब इसको हल करें। हम तो यही कर दिए हैं, अब खाली लिख दो डायरेक्ट A1 बट्टा A2। A1 बट्टा A2 की जगह x की जगह कुछ नहीं है तो 1 बट्टा 2। वेरी गुड। B1 बट्टा B2। B1 की जगह क्या? देखो, बोलो फटाफट मुंह से। 1। B2 की जगह 2। C1 बट्टा C2 की जगह क्या? -5 बट्टा 10। -5 बट्टा 10 उतारते जाओ साथ में भी, ठीक है। तो इस तरह जल्दी होगा। माइनस खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 बट्टा 2, ठीक है। क्या तक समझ में आया? अब देखो, नीचे माइनस इसलिए नहीं दी क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया। तो देखो तीनों बराबर आया, आया ना। तो जो तीनों बराबर आता है, क्या आता है? तीनों बराबर, तो इसको क्या बोलते हैं? C1 बट्टा C2। तीनों देखो बराबर आया ना, इसको बोलते हैं संगत है। क्या बोलेंगे? संगत। तो क्वेश्चन में लिखा था
अगर जब संगत आएगा क्या आएगा, समझे जी। अगर जब संगत आ गया तो क्या निकालेंगे, ग्राफ। अगर जब संगत नहीं आता तो इस जगह मान लो यहाँ पे माइनस आ जाता तो निकालते क्या हम ग्राफ, नहीं। क्यों नहीं निकालते, क्योंकि मेरा ये तीनों बराबर नहीं है, लेकिन बराबर आया ना, इसलिए हमको ग्राफ निकालना है। ठीक है, चलो इसको कर लो। कॉपी में, कॉपी में दिखेगा नहीं, इसको बना देंगे, उसके बाद कॉपी में बता देंगे तुम लोग को। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको बता दे रहा है। ठीक है, सिर्फ निकालना है 1/2 1/2 जैसे पहले 3 नंबर में बनाया, 2 नंबर में बनाया, वैसे ही बनाना है। ठीक है, चलो आप डायरेक्ट हम इसको कर रहे हैं ग्राफ। तो इसको पहले क्या करें, कर ले क्या, पहले समीकरण निकाल लेंगे, समीकरण निकाल लेते हैं ना तो बढ़िया रहेगा। समीकरण एक देखो क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब ग्राफ विधि से निकालना है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यही तो निकालना, देखो ग्राफ विधि, ग्राफ की विधि से हल। अब देखो यहाँ तक आंसर आ गया, अब ग्राफ विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, इसी को, यही क्वेश्चन को। तो समीकरण एक क्या है मेरा, ये तो है ना, एक्स प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5। इसको अब निकालना है हमको, क्या निकालना है, ये वाला दो बॉक्स निकालना था ना, याद करो, बनाते थे ग्राफ, निकालते थे ना। ये दो बॉक्स निकलेगा तब ना वहाँ पे दर्शाएंगे। अगर ये दोनों बॉक्स नहीं निकलेगा तो वहाँ पे क्या दर्शाएंगे हम, 0 0 लिखेंगे क्या, नहीं ना। तो इसको उतार दो, एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे वो बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, एक्स वाई लिख दिए। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 है, तो वाई की जगह कुछ ऐसा मानेंगे कि 10 से नीचे आना चाहिए, यानी कि 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। आएगा कोई दिक्कत है नहीं, बड़ा हो जाए, इसकी वजह से छोटा लेते हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की जगह 0 मानते हैं, क्या मानते हैं, 0। तो यहाँ लिखते 0, क्या माने हम, 0। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या माने थे, 0 लिख दिए, वाई की जगह 0 और माइनस का 5 हो गया। अब देखो एक्स कर दो बाहर। ठीक है, एक्स को बाहर कर दे, 0 माइनस 5 माइनस 5 आएगा ना, क्या है, एक्स बराबर माइनस 5। तो एक्स की जगह मानो, वाई की जगह माने थे 0 और एक्स की जगह क्या आया, कोई दिक्कत। चलो अब समीकरण और एक को बनाना होगा ना, नहीं समीकरण एक का ही और एक को बनाना होगा, और एक बार मानना होगा। चलो अब क्या मानते हैं, 5 मानते हैं, 0 आया था ना, फिर 5 मानेंगे फिर 0 आएगा। एक्स प्लस वाई की जगह क्या मानते हैं, 5, क्या मानते हैं, 5। तो लिख दो वाई की जगह क्या माने, 5 बराबर 0। कोई दिक्कत, 0 नहीं लिखना चलेगा। चलो देखो एक्स को बाहर कर दिए, 5 में 5 गया तो 0। देखो कितना आसानी से बना, तो 3 2 4 लेगा तो वो होता है कि थोड़ा बड़ा बनता है, तो जो लेगा तो छोटा जाएगा, जैसे कि 0 5 लिए 0 आया, आप फिर अब 5 लिए फिर 0 आ गया, 0 लिए 5 आया, 0 5 लिए तो 0 आ गया, है ना। तो एक्स बराबर क्या है मेरा, 0। तो यहाँ लिख दिए 0, समीकरण एक, कोई दिक्कत, मतलब हम अलग लेंगे, ये अलग रहेगा तो क्या में सही होगा। हाँ, एक ही ले लेगा क्या दिक्कत, मतलब बोले एक ही ले लेगा तो क्या दिक्कत है, तो वो अपना सोचेगा, तो अपना सोचेगा, ये अलग लेगा तो गलत नहीं होगा, गलत होगा, सही से बनाएगा। अगर मेहनत करो तो दिक्कत क्या है, मानेंगे वही मानेगा यहाँ, लेकिन अगर जहाँ प्लस माइनस में दिक्कत होता तो गलत होगा ना, तो मानेंगे तो जो माने वो सही है, लेकिन प्लस माइनस में ध्यान रखना है। जैसे कि अभी तुम लोग जैसे कि 3 मान लेते हो, इधर माइनस जो आता है, कभी ये माइनस 1 आ रहा था, ये दिक्कत होता है। ठीक है, तो उस समय ध्यान रखना, जब बना लेगा मान के अलग, आप प्लस माइनस करने बढ़िया जानता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो इसको मान के कर लेगा, एक्स प्लस क्या है क्वेश्चन देखो, 2x प्लस 2y ना माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करो, बॉक्स बना देते हैं, एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, बोलो इसमें ऐसा चीज मानेंगे, क्या होना चाहिए, 10 से बाहर नहीं आना चाहिए, यानी कि 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 5 यानी 1 2 3 ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या देखो 5 मानते हैं ना, 2 एक्स एक्स मानेगा 2x प्लस 2 गुना 5 माइनस 10 बराबर 0। 2x प्लस 5 10 10 माइनस 10,
2y x माना कि 0 माना था 0। हाँ 2x प्लस 10 माइनस 10 बराबर हो गया 0। अब देखो इसमें 2x प्लस 10 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 0 होगा ना। 2x प्लस 0 10 में 10 जाए कितना बचेगा? 0 बचेगा ना। देखो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है, यहाँ पे 2x आ जा रहा है, इधर 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम y माने थे ना, यहाँ पे अब केवल मान लेंगे क्या, इसलिए मान लेंगे x से मानेंगे, क्या मानेंगे x से, तब जल्दी आएगा, ठीक है। तो x से मानो, x से मानो 2 गुना 3 कर देते हैं, 2 गुना 3 प्लस 2y माइनस 10। y की जगह वही एक ही को मानना है, दोनों से जो भी मानेंगे एक को मानेंगे। 2 तिया 6 प्लस 2y माइनस 10। अब 2y इधर ले आए, माइनस 10 था, माइनस 10 लिख दिए, कोई दिक्कत, और 6 उस पर चल जाएगा, माइनस होगा ना, माइनस 6 2y 10 में माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16, y बराबर माइनस 16 बटा 2, 2 अठे 16, y बराबर क्या है माइनस 8, y बराबर क्या आया 8। देखो कितना समझा, ये प्लस था उस पर क्या हो गया माइनस, तो माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये गुना में क्या है, गुना। अब गुना को उल्टा क्या होता है, भाग में होता है ना, इसलिए 2 नीचे चला गया, अब मेरा 100 ऊपर में आ गया, आई माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस दे दिए। तो y बराबर क्या है मेरा माइनस 8। क्या माने थे हम यहाँ पे, x की जगह 3, y की जगह क्या आया माइनस 8, 2 गुना 0 मान लेते हैं माइनस 10 बराबर 0। तो 2 गुना 0 करेंगे तो x की जगह क्या माना फिर 0, तो 2 को 0 गुना करेंगे तो 0, 2y माइनस 10 बराबर 0, 0 नहीं लिखेगा चलेगा। चलो देखो 2y को इधर ले आए, और 0 में 10 घटाएंगे तो 10 ही आएगा ना। इस पर इसको माइनस माइनस 10 और 0 को उस पर ले गए तो 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए y बराबर माइनस 10 हो गया, इसलिए y बराबर माइनस 10 और 2 का मिल जाएगा नीचे, 2 का प्रॉब्लम 10 कितने बार में, तो माइनस 5 की 5, माइनस 5 क्या माने थे x की जगह 0, y की जगह क्या आया माइनस 5। कोई दिक्कत, आप समझ गए बढ़िया से, ठीक है। अब ग्राफ बनाए, चलो ये सब लिख लो फटाक से, नहीं तो फिर ये हो जाएगा। फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। गलती उतारा है क्या तुम, माइनस 5, ठीक है। अब इसको ग्राफ बना के फटाक से हल कर देते हैं ना। देखो ये बना ग्राफ, कहाँ तक खींचना है 8 तक खींचना पड़ेगा, सबसे ज्यादा अंक उसमें क्या है 8, तो इसलिए 8 तक। तो यहाँ तो 0 होता है, यहाँ पे क्या रहता है इधर x। चलो आप गिनती करो फटाफट, माइनस 1 उसके बाद माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8, इधर इधर नहीं 8 माइनस 7 माइनस 5 होए तो 20, ठीक है। इधर ठीक है। अब इसको देखो फटाफट, अब देखो पहले x में खोजो, x में माइनस 5 चाहिए, x में माइनस 5 कहाँ है यहाँ पे है ना। इसको ग्राफ में बनाने के लिए क्या फोटोग्राफ को जिसको देखिए ग्राफ को जो बनाएंगे इसको, ये गैप दिया ना, गैप यह बराबर रहता है, बॉक्स में जो होता है ना यहाँ पे ये बराबर में बॉक्स दिया था, इसलिए ग्राफ देने में अच्छा लगता है, ठीक है।
ये जो हम यहाँ का दूरी जो दिया है ना, तो इसमें कभी कभी छोटा है कहीं बड़ा है ना, और यहाँ पे क्या होगा थोड़ा बराबर में दिया जाएगा, ये गलती नहीं होता इससे, ठीक है। तो ग्राफ में बना, हाँ हाँ ग्राफ बनाने के बाद पूरा ग्राफ भी देता है। चलो तो -5 कहाँ है देखो, x में -5 यहाँ है, और क्या है 0, तो 0 -5 तो यही हो गया, तो लिख देंगे -5 और 0। कोई दिक्कत क्यों नहीं दी, क्योंकि 0 है ना, 0 तो लाइन में होता है ना, अगर एक देता तब यहाँ पे थोड़ा सा लाइन देना पड़ता, समझ में आया। 0 में देगा तो यहीं पे लाइन में हो गया। अब सवाल करो 0 5 5 में y क्या x किसमें चाहिए, प्लस में चाहिए, तो ये हो गया, और y किसमें चाहिए, सॉरी y x में चाहिए था, x 0 में चाहिए था, और y क्या चाहिए था 5 में, तो यहाँ होगा ना, y क्या है 5 प्लस में है ना, तो यहाँ पे होगा, इसलिए 5 क्या है यहाँ पे है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे 0 लाइन में रहता है 0, एक रहेगा तब थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे लाइन देना होगा, x पहले x उसके बाद फिर y, जैसे कि x में देखो पहले 0 था ना, और फिर y में 5। अब ये हो रहा एक नंबर हो गया कंप्लीट, मतलब समीकरण 1। अब समीकरण 2 को हल करो, समीकरण 2 में 3 और -8 है, तो पहले 3 को जो x में +3 है, तो +3 यहाँ पे है, तो ये हो गया, और -8 किसमें y में, तो y में इधर तो प्लस में है, नीचे देखो यहाँ पे, तो यहाँ तक इसको करो, समझा क्या बोले, ठीक है। 3 प्लस में था इसलिए प्लस में थी, और -8, हाँ तो यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस, कोई दिक्कत हो गया। अब देखो सेकंड वाला 0 -5, 0 तो यहाँ पे है, हमको -5 किसमें चाहिए, y में चाहिए, तो -5 यहाँ होगा, तो हो गया यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे 0 माइनस, समझ में आया, x 0 में, तो 0 तो यहीं पे 4 बस 0 ही होता है, और -5 किसमें चाहिए, तो y में, तो -5 y में गई वहाँ की नीचे, तो यहाँ पे होगा 0 -5। अब इसको कर दो क्या, बन गया इतना, अब इसकी लाइन मार दो, इतना बड़ा बनेगा, आंसर यही है रे, हाँ दोनों को मिला के समीकरण एक और दोनों मिला के बना, हाँ ये क्या, अब इधर से एक लाइन मार देना, ये हो गया, ये जो हुआ ये हो गया मेरा आंसर। देखो आंसर में क्या है, कुछ लिखा हुआ है कि खाली खाली ग्राफ दिया है बस, किताब कंट ये लाइन मिला है, इसको यहाँ से यहाँ मिला ना, समीकरण 1 का समीकरण 2 का, ये दोनों मिला ना, इसके वजह से लाइन देना पड़ता है, समझा, मिला के रख, हाँ जिधर जिधर मिलेगा उधर उधर देना है, ठीक है। नहीं देंगे नहीं, y बराबर 5, अब जादू है देखिए, हाँ जैसे कि यहाँ पे संगत आया था ना, यहाँ पे जैसे 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं 1/3 क्या जाता, असंगत, क्या जाता असंगत, तो क्या करना है, ग्राफ बनाना है क्या, असंगत आया, क्या आया असंगत, ठीक है सुनो ना, समझा रहे हैं, अगर असंगत आता तो ये नहीं बनाना पड़ता, यहाँ बराबर आता है, तीनों बराबर, तब ये बनाना है, बनाया आया तब ना इसको निकाले, हाँ हाँ उसको देख लेना, सच में बड़ा क्या है उसमें कंफ्यूज हो रहा है, सही है ना, थोड़ा देख लेना, बाकी ये सही है, इसको बराबर तीनों आएगा, इसको संगत बोलेंगे, कल देख लेना, हाँ तीनों बराबर आएगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे संगत, असंगत आ गया तब इसको बनाना पड़ेगा, तब टेंशन है, अगर यहाँ संगत आ गया तो कोई टेंशन नहीं, हाँ तब नहीं बनाना है, वही पे आंसर होगी, समझा, चलो इतना कर लेना। तो कल बताए थे कितना नंबर, 4 नंबर का 1 नंबर, आज की तरह में बताएंगे 4 का 2 नंबर, 4 का 2 नंबर क्वेश्चन बोलो थोड़ा सा क्या है, 2x
प्लस 2y बराबर 10 और हो गया ना। देखो क्या है, एक ही को कैसे हो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। देखो से गलती करते हो। चलो ठीक है हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, लड़ो नहीं। x माइनस y बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। ये क्वेश्चन देख लो, मिला सही है ना, कोई दिक्कत। चलो समझो बढ़िया से इसको, इधर उधर नहीं देखो, फिर समझ नहीं आएगा फिर बोलेगा। देखो तो सबसे पहले इसको मान लेंगे समीकरण एक, मान लिए इसको मान लेंगे समीकरण दो, ठीक है। समीकरण एक तथा समीकरण दो को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। तो पहले a1 b1 मान लेते हैं ना, तो बढ़िया रहेगा। a1 b1 c1। एक काम करते पहले इसको हल करके तब मानते हैं, क्या कि प्लस में है ना अभी, तो माइनस में आएगा। तो पहले इसको करो, x माइनस वाई बराबर माइनस 8 हो गया। अब इसको हल करते हैं, 3x माइनस 3y 16 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस बराबर x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 हो गया। अब माइनस 16 बराबर हो गया 0। तो ये समीकरण एक, ये समीकरण दो, ठीक है। समीकरण एक, समीकरण दो, ठीक है। अब इसको मानो फटाफट a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2। तो इसको क्या मानेंगे, a1 इसको क्या मानेंगे, b1 इसको c1, इसको इसको b2 इसको c2। कोई दिक्कत। अब इसको हल करते हैं, चलो हल। अब देखो फटाफट लिख दो a1 बट्टा a2। तो बोलो a1 की जगह क्या है, x, चर नहीं लिखना, इसमें अचर लिखना, ठीक है। तो क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा 1, और a2 की जगह क्या है 3 हो गया। अब b1 बट्टा b2, तो b1 देखो क्या है -1, y है तो कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, -1 हो गया। और b2 की जगह क्या है -3, ये कट गया तो मैं 1 बट्टा 3 आएगा ना। चलो बराबर आ गया। तो हमको c1 निकालना है ना, c1 c2 इतना बराबर आया ना, तब c1 c2 निकालेंगे। c1 c2 क्या है -8 -16, ये कट गया, माइनस माइनस 8 दूनी 16, 1 बट्टा 2। तो देखो 1 बट्टा क्या क्या है मेरा 1 बट्टा 3, ये बराबर है, ये बराबर है क्या नहीं। तो क्या लिखेंगे a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2, दोनों बराबर है। c1 c2 बराबर नहीं है तो इसको कट कर देंगे, है ना, c1 बट्टा c2। और बराबर लिख देंगे, संगत है या असंगत है, असंगत है। तो क्या आ गया मेरा असंगत। अगर जब असंगत आ गया तो उसको ग्राफिक विधि से हल करेंगे क्या, नहीं। किसमें करेंगे, संगत रहेगा तब। तो ये हो गया मेरा असंगत आंसर, बस कंप्लीट। हाँ, अगर जब संगत आया था क्या आया था, किस्मत खराब रहता, अगर संगत आया तब तो और बनना पड़ता एक पेज, ठीक है। दो संगत है, दो संगत कह रही हो, कैसे बनाया था, पूरा ग्राफ बना दिया था। ग्राफ कैसे बनेगा यार, असंगत आ गया ना। हाँ कुछ हुआ होगा, इसलिए बढ़िया से देखना है, ठीक है। ये सब बढ़िया से करना, ठीक है। चलो फटाक से, तो देरी नहीं, हम फटाक से उठा देंगे। देरी नहीं, तो एक ही वीडियो होता है, मतलब एक ही वीडियो तो देख नहीं रहा यहाँ पे, 4 का 2 नंबर 3 नंबर। जल्दी स्पीड से रुको रुको, अच्छा 16 डन कर लिया। चलो अब 2 नंबर बता रहे हैं, सॉरी 3 नंबर, 4 का 3 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन बोलो फटाक से। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 दिया हुआ है इसमें, इसमें नहीं था। तो देख लेंगे अभी क्या आएगा, बोलो। उसके बाद 4x माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मेरा 0 निकाला, तो 0 हम नहीं निकालेंगे,
जीरो निकालेंगे क्या? क्यों? क्योंकि निकाल दिया है ना। अब फटाफट मान लो ना A1 A2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? इसको समीकरण 1, इसको थोड़ा सा लिख देना, समीकरण 1 2 को तुलना करने पर, ठीक है। दो समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर, तुलना करने पर तो फटाफट कर दो ना। इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो फटाफट कर लो। A1 बटा A2, तो A1 की जगह क्या? फटाफट बोलो। 2 4, इसको कटेगा क्या? कटा दो, क्या आया? 1 बटा 2। अब लिखो B1 बटा 2, B1 बटा B2 की जगह लिखेंगे 1 बटा -2 ना, -2। चलो ठीक है, C1 बटा C2 माइनस में 2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्या क्या आया मेरा? तो देखो इसका क्या आया? मैं 1 बटा 2 आया और 1 बटा -2 आया, तो क्या होगा? इसका संगत होगा क्या संगत होगा? किससे होगा? इसका आंसर दो, आंसर देखो क्या संगत है या असंगत? हाँ क्या बोले थे? माइनस आ गया था। हाँ वही तो बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं आंसर देखो संगत है। देखो तो हमको C1 क्यों निकालेंगे? हमको जरूरी है क्या? संगत असंगत नहीं बोले थे। देखो इसमें माइनस आ गया, क्या आ गया? इसमें माइनस आ गया, तो अलग अलग आ गया ना। तो यहाँ पे लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2, तो यहाँ पे लिख देंगे संगत। क्या लिख देंगे? संगत। अगर संगत आ गया तो क्या होगा? ग्राफ बनाना। हाँ 5 मार्क्स का, ठीक है। चलो इसको कर लो फटाक से, उसके बाद हम समीकरण निकालते हैं। इसको तुम लोग अपने से कर सकता, फटाफट कर लो ना। तीन नंबर का अभी और बनेगा, ठीक है। समीकरण निकालना है हमको। हाँ 2 नंबर मिटा दिए, अब 3 नंबर का हमको ग्राफ निकालने के लिए हमको समीकरण निकालना होगा, तभी ना आगे बनेगा। क्वेश्चन सही बोला था ना? तो समीकरण 1 को पहले हल कर लेते हैं। समीकरण 1 को क्या है? क्वेश्चन देखो, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो ऐसा मानेंगे जो छोटा है, 1 से 10 से बहुत ही छोटा है, यानी कि कम से कम आना चाहिए, ठीक है। 5 कहाँ पे? 2x नहीं होगा, 2y होगा। y के नीचे b2 बोल रहा है माइनस y होगा, 2y होगा, 2y होगा यहाँ पे, नीचे नीचे यहाँ पे x काटे y होगा, ठीक है। नहीं चलेगा, सही है, थैंक यू। चलो उसके बाद ठीक है ना। अब देखो समीकरण कर लिए, अब इसको क्या करना है? ऐसा मानेंगे छोटा छोटा वर्ड जो कि हमको ग्राफ बनाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो इसको बनाते हैं। तो बोलो क्या मानेंगे? x की जगह 2 गुना 3 मानते हैं, x की जगह क्या मानते हैं? 3 प्लस y माइनस 6 हो गया। 2 तिया 6, हाँ वही समझना यहाँ बढ़िया से। 2 तिया 6 प्लस का y का माइनस का 6 का 6। अब देखो y है, क्या है? y, इसको कर देंगे बाहर। क्यों करेंगे? क्योंकि ये चर है, क्या है? चर। इसको कर दिए बाहर। अभी इधर देखो y की जगह इसको बाहर कर दिए। अब देखो ये 6 है ना, 6 का 6 इधर रह गया, ये प्लस में है, क्या है?
प्लस में इस पर चल जाएगा उठ के, क्या हो जाएगा माइनस। तो 6 में 6 गया, क्या बचा 0। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, बॉक्स बनाना है ना, बॉक्स बना दिए और यहाँ पे लिख देंगे फटाफट एक्स वाई। एक्स की जगह क्या माने थे 3 है ना, 3 माने थे ना, और वाई की जगह क्या निकला 0। और एक बार मानेंगे, ठीक है। तो फिर से इसको लिख देते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो x के जगह 6 मानते, क्या मानते हैं 6। तो देखो 6 दूनी 12 प्लस वाई माइनस 6। तब क्या करेंगे, y को इधर ले आए, ठीक है। तो y को इधर ले आए, अब क्या होगा 6 माइनस नहीं, 12 को पहले इधर ले आते हैं। 12 माइनस 6 करेंगे, नहीं होगा, हाँ वही होगा 12 माइनस 6 कर सकते हैं ना, हाँ हो जाएगा 12 माइनस। हाँ तो एक काम करते हैं, x को नहीं मानते, इसको मान लेते, किसको जानता है, y को मान लेते, क्या मानते हैं, देखो 2x प्लस y को मान लेते 6, क्या मान लेते हैं y को। तो 2x, इसको 0 नहीं ले, 2x प्लस 6 माइनस 6 क्या होता है खत्म, क्या बचा 0। तो x बराबर क्या आएगा, x देखो प्लस का 0, 6 में 6 गया तो 0 नहीं बचा। अब x को क्या कर देंगे बाहर, 0 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 2 कहाँ चल जाएगा नीचे, 0 को 2 से भाग देंगे क्या होगा 0। तो हो गया x बराबर 0, कोई दिक्कत। तो y की जगह क्या माने थे 6 और x की जगह क्या आया 0, कोई दिक्कत। चौधरी 12 एक्स की जगह मानता है तो वही आता है, जैसे खाली ऊपर में 6 आता है फिर इधर आता है, कोई दिक्कत है नहीं। इसको तार लो, चला आगे बनाते हैं। समीकरण 2 को बनाते हैं, समीकरण 1 को हल कर दिए, अब समीकरण 2 को, समीकरण 1 को हल करें, समीकरण 2 क्या ये वाला है ना, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं, अब देखो x की जगह क्या मानेंगे 0, 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 4 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, माइनस 2y माइनस 4, ठीक है। तो y बराबर क्या आएगा 2y माइनस में ना, उस पर जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 4 बट्टा 2, तो 2 दूनी 4, y बराबर क्या आया 2, हाँ। x की जगह क्या लिखे 0, तो y का मान कितना आया 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x की जगह 0, y की जगह आया 2, ठीक है। चलो फिर से मानते हैं एक बार 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब क्या मानते हैं हम, क्या मानेंगे बताओ, एक मानते हैं, 4 गुना 1 क्या मानेंगे 4 गुना 1 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, 2y माइनस 4, तो 2y माइनस 4 क्या होगा, 4 में 4 जाएगा कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह तो फिर नहीं होगा, है ना। तो अब क्या y में मान लेते क्या, y में क्या मान लेंगे 2, हम y को मान लेते 2, तब देखते हैं, ठीक है। 4x माइनस 2 गुना 2 माइनस 4 बराबर 0, 4x का 4x उतर गया और माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4 नहीं, हाँ ठीक है। 4x का 4x, 4 में 4 जाएगा तो हाँ उसको किसको
समीकरण 2 को कौन हो, ये वाला ना, ये वाला नहीं उतारना फिर समीकरण, ये वाला ना, ये वाला सही, ये वाला भी नहीं उतारना, ये वाला भी देख रहे हैं बना के क्या आएगा, इससे थोड़ा मिस्टेक आ रहा है, इसको बढ़िया से मानना होगा तब माइनस में प्लस में आना है, ठीक है। तो इसको मानते हैं हम, रुको एक सेकंड, फिर से लिखते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x का वजह 1 मानेंगे तो 1 2 2 दूनी 4, 4x माइनस 1 2y माइनस 4। क्यों ला रहा है, देखो और उन्हें एक करेंगे तो 4 0 2y माइनस 4। चार एक्स माइनस 2 वाई की जगह 1 माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस 3 माइनस 4 प्लस में आ जाएगी, यहाँ पे मानते हैं 2 तो 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस 4 में 4 गया तो 7 बराबर 0। पूरा बराबर हाँ, x बराबर हो जाएगा 8 बटा 4, x बराबर हो गया। देखो इसको समझो, इसको हल कर दिए बढ़िया से। हाँ देखो इसको समझो, ये क्या किए, 4x माइनस 2 2 y की जगह क्या माने 2 माने, क्या माने y की जगह 2 माइनस का माइनस 4 का 4, तो 4x से 4x लिख दिए और 2 दूनी 4 माइनस का माइनस उतार दिए, माइनस का माइनस उतार दिए, 4 का 4 उतार दिए। तो देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है पर जुड़ के माइनस ही लिखाता है, तो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 हो गया, तो 4x और माइनस 8 को उस पार ले गए बराबर को उस पार, तो माइनस था ना तो क्या आ गया प्लस में आ गया, तो ठीक है। तो x को बाहर कर दिया, क्या कर दिया x को 8 8 लिखा गया, 4 कहाँ गया नीचे, 4 का बड़ा कितने बार में 2 बार, तो x हाँ इसका क्या माने थे 2 आया कितना, कोई दिक्कत, चलो आप बराबर हाँ देखो 2 माने 2 आया, उसका सर 0, हाँ इसका 0 माने थे देखो, और क्या आया 2 आया, ठीक है। चलो मैंने 2 को बॉक्स बना लिया, फटाक से इसको ग्राफ बना देंगे, ठीक है। ये 2 निकाल लेंगे तो ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इतना करना, बना दिए ग्राफ, बीच में सही है ना, ठीक है। चलो बोलो फटाफट, ऊपर में क्या लिखेंगे y, नीचे में क्या लिखेंगे y डैश, इधर क्या लिखेंगे x, इधर क्या लिखेंगे x, चलो गुड, बीच में 0 सही है। अब इधर क्या क्या होता है प्लस में 1 ना, 1 2 3 कितना तक करेंगे, कितना तक करेंगे, यहाँ सबसे बड़ा अंक क्या है 6, तो 6 तक करना, समझ में आया, जितना अंक बड़ा रहेगा उतना तक, ज्यादा नहीं करना हमको, ज्यादा क्या मतलब 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है। अब इधर माइनस में ना, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, तो आप लोग ग्राफ में बनाइएगा क्या होगा, ये सब जो चिन्ह मतलब देने का जो दूरी है ना, सब दूरी ग्राफ में बढ़िया से दिया हुआ रहता है ना, इसमें बोर्ड में उतना पता नहीं चलता, इसी वजह से दिक्कत है। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, ठीक है। चलो अब समीकरण 1 को पहले हल करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को जो जो है वहां पे हम दर्शाएंगे, क्या करेंगे दर्शाएंगे, तो बोलो x 3 और y 0, तो x 3 कहाँ पे है यहाँ पे, और 0 तो यहीं पे होता है ना, यहाँ पे लिख देंगे 3 और 0 हो गया। अब हम समीकरण यानी कि सेकंड वाला दर्शाएंगे, यानी समीकरण 1 का ही दूसरा वाला, तो 0 और 6 हमको y में चाहिए, 6 किसमें चाहिए y, तो y में 6 कहाँ यहाँ पे, और 0 है तो 0 तो यहाँ 0 6 हो जाएगा, ये हो गया कंप्लीट।
अब हमको दूसरा चाहिए 0 2 2 2, तो पहले 0 हमको चाहिए x में, तो x में 0 यहीं पे, y की जगह क्या चाहिए 2, तो y मेरा 2 प्लस में चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2। अब चाहिए 2 2, x y दोनों में चाहिए, तो x से पहले 2 तो यहाँ पे आएगा, और y में 2 कहाँ आएगा, प्लस में चाहिए तो यहीं पे आएगा, यानी कि यहाँ से मेरा यहाँ तक हमको खींचना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या किए, खींच दिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और 2, हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब मार देंगे हम लाइन। ठीक है, तो लाइन ऐसा मारना है, मिला के मारना है। चलो देखो कैसे मारेंगे, तो पहले 3 और 0 6 0 कहाँ देखो, 3 0 6 0, तो यहाँ से यहाँ मारेंगे, पहले समीकरण 1 वाला मारेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन वाला, तो ये तो क्या किया, एक ही को है ना, क्या कि यहाँ 0 तो लाइने में रहता है ना, क्या बोले थे लाइन में ही रहता है, देखो यहाँ पे लाइने में है, लाइने में, यहाँ पे लाइने में, यहाँ पे लाइने में, यहाँ पे लाइने में, क्या लिखेंगे, मतलब ये वाला डॉट वाला नहीं करेंगे ना। चलो अब इसको देखो, पहले इसको लाइन मारेंगे, समीकरण 1 वाला को, वो वाला लाइन नहीं मारना जो देखेंगे वो वाला लाइन 3 0 0 से, तो 3 0 0 से यहाँ से हमारा स्केल से मारना तब अच्छा रहता है। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अब क्या है 0 2 2 2, तो 0 2 2 2, इसको कैसे मारेंगे, इसका आंसर देखो बस इसी तरह है, क्या कुछ लिखा हुआ है आंसर में, एक ही लाइन मारेगा शायद, 0 2 2 2, बोलो आंसर देखा मेरा बुक, तीन पॉइंट एक का 4 नंबर हो गया, बस एक ही को लाइन खिंचाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर, बस एक ही लाइन खिंचाया था, तब ठीक। कौन सी आंसर होगा, आंसर कुछ नहीं होगा, बस हमको लाइन ग्राफ खींचना था, सिर्फ क्या करना है ग्राफ खींचना है, बस खींच दिया, हो गया कंप्लीट। हाँ ठीक है, इसमें 2 खिंचाता, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 2 और 2 2, तो यहाँ से यहाँ कैसे खिंचाएगा, इस तरह खींच सकता है, यहाँ भी खींच सकता है, इस तरह भी खींच सकता है। ठीक है, ठीक है, चल अब ये खत्म हो गया, इसको कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो नोट डाउन कर लो, उसको खत्म कर देना। चलो अब नया क्वेश्चन क्या, 4 नंबर ना, इसको दर्शाए समझ में आया ना बढ़िया से। हाँ, कंपटीशन का तैयारी करेगा ना, ये एक नंबर करने के लिए ना, एक नंबर करने के लिए 20 टू कॉपी खरीदता है। कंपटीशन का जब तैयारी करेगा तुम लोग, तो एक नंबर के लिए 20 टू कॉपी खरीदता है, 10 टू किताब खरीदता है, तब वो एक नंबर उसका आता है। एक नंबर, बस एक नंबर, आप लोगों को 5 नंबर का आएगा, कितने नंबर का आएगा, तो 5 नंबर के लिए तुम 35 रुपए कॉपी को नहीं पाएगा खरीदने। अरे बिल्कुल सर ठीक है, तो इसमें नहीं देखो कि क्या, सिर्फ ग्राफ कॉपी लेना है, 35 रुपए कम ही मिलेगा, 20 कम मिल जाएगा, खुद करेगा। चलो 4 नंबर बोलो क्वेश्चन, 4 का 4 नंबर, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर, और एक बार 4x माइनस 4, इसमें क्या माइनस वाई लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या होगा, माइनस प्लस माइनस वाई ना, बराबर, ये तो बोलने नहीं पाता बोलने नहीं पाता। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y, हाँ 4y कहाँ बोला, माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, चलो देखो 4 नंबर,
हाँ, इसको A1 मानेंगे, इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे B1, इसको मानेंगे B2, इसको मानेंगे C1, इसको मानेंगे C2। कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। हाँ, समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे? तुलना करेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 और भी लिख सकता है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को तुलना करने पर तो समीकरण 1 पता है हमको, है ना? इधर हम करो तुलना A1 बट्टा A2, हल कर दो यहाँ। A1 बट्टा A2 बोलो फटाफट। A1 बट्टा A2 की जगह क्या 2 बट्टा 4, इसको कटेगा क्या? हाँ, 1 बट्टा 2। अब B1 बट्टा क्या लिखेंगे? माइनस 2 बट्टा मैंने खत्म, 2 का में 2 दूनी 4, 1 बट्टा 2। संगत आएगा क्या रे? डर लग रहा है। C1 माइनस 2 बट्टा माइनस 5, माइनस माइनस संगत आता है ना। फिर 2 लाइन 2 अभी 2 को 3 पेज लग गया था बनाने। 3 पेज ना, 3 पेज लगा था फिर मेरा 2 पेज में 2 पेज 1.5 पेज में बन गया। A1 बट्टा ये समझ लग जाएगा। एक पेज का एक पेज में बना दिया। चलो ठीक है, देखो ये इसका क्या लिखेंगे? असंगत ना। हाँ, हो गया इतना ही बस कंप्लीट। 4 नंबर हाँ कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, 4 नंबर 5 नंबर है ना, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और तीनों बनाना है। चलो फटाफट बना रहे हैं, ठीक है? इसको मिटा दे रहे हैं, जल्दी करो फटाफट से। हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ 4 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से खाली आंसर ले लो, क्वेश्चन बाद में उतार लेना। ये वाला खाली उतार लो, ये वाला आंसर। 5 नंबर क्या है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करना। क्या करना है? बाग की। तो बाग किसको बोलते हैं? जंगल का शेर बाग बोला नहीं रे, बाग मैदान ये हो गया। वो बाग नहीं समझ तो खा ही जाएगा। वो बाग नहीं, ये जो बाग है ना, इसका विमाएं ज्ञात करना, यानी कि जो मैदान है ना उसको बाग बोला जाता है। तो इसका क्या करना है? विमाएं ज्ञात करना है। तो फटाक से इसको निकाल देंगे विमाएं, ठीक है? तो वहां में विमाएं निकालने के लिए क्या करना होगा? तो बोलो विमाएं निकालने के लिए क्या करना होगा? तो पहले मानना होगा हमको। क्या मानेंगे? चलो देखो, हल हल करते हैं। लिखेंगे माना कि माना की चौड़ाई, माना की चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे? x। क्या मानेंगे? x, ठीक है? तो इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर x प्लस 4। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था? लंबाई से चौड़ाई से 4 अधिक, 4 मीटर क्या है? अधिक है ना। तो इसलिए हम x तो लंबाई को चौड़ाई को माने थे, तो इसको अधिक है, अधिक मतलब प्लस होता है ना, अधिक मतलब प्लस हो गया। तो x प्लस 4 हो गया। लंबाई क्या हो गया मेरा? x प्लस 4। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है? तो इसलिए सूत्र आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है? आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा? सूत्र जानता है क्या? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बट्टा 2, ये होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र, ठीक है? तो आयत का परिमाप दिया हो, यानी कि विमाएं दिया, कितना दिया परिमाप? 36 दिया है ना, अर्ध परिमाप दिया हुआ ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। कितना लिख दिए? 36। कोई दिक्कत? 36 लिख दिए। अब बोला है क्या? लंबाई प्लस चौड़ाई लिखिए। तो लंबाई चौड़ाई दिया हो तो x, चौड़ाई दिया है x, और कर देंगे ये लंबाई दिया है तो हो जाएगा x प्लस 4, x प्लस x क्या होगा? x प्लस 4 होगा, है ना? कैसे हो समझ में आ रहा है? हमको चौड़ाई दिया हुआ था, लंबाई दिया हुआ था, तो x प्लस और 4 का 4, ठीक है? तो कर दिए। अब इसको हल कर देंगे। क्या कर देंगे? हल। चलो करो।
36 का 36 लिख दिए, तो x 36 ये देखो अर्थ परिमाप दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे अर्थ परिमाप था, इसलिए यहाँ पे 36 लिख दिया। ठीक है, और ये x x प्लस यहाँ से आया देखो। ठीक है, तो x और x क्या होगा? नहीं 2x गुना रहता, क्या रहता? तब होता क्या? x स्क्वायर। समझ में आया? तो प्लस में है ना, तो x x 2x प्लस 4। कोई दिक्कत? चलो अब 2x इधर ले आएंगे, ले आओ 2x अब बराबर लगा 36 माइनस 4 है ना, तो 36 में 4 जाएगा तो 32। तो अब x को इसलिए क्या कर देंगे, x को बाहर, तो 32 का 32 दो कहाँ चल जाएगा नीचे, 2 का 32 कितने बार में? 16 बार। ये निकल के आया मेरा x y रहेगा वही इधर आएगा। क्या चीज? हाँ हाँ ये जो है ना टू, यानी कि हमको जिसमें चर देखना है, चर किसको बोलते हैं? एक्स वाई जेड कुछ भी रहे ना, तो उसको अलग कर देंगे। क्यों अलग करेंगे? क्योंकि इसका साथ ही नहीं है, तो इसलिए उसको अलग कर देते हैं। चर वाला हमेशा अलग कर देना, ठीक है, तब ना निकलेगा मेरा। हमको चर नहीं अलग करते कैसे निकलता है? एक्स बराबर 16 है ना, तो ये मेरा निकल गया एक्स बराबर 16 मीटर। क्या निकला? चौड़ाई निकला। क्या निकला? चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई बराबर कितना होगा? 16 मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि अर्थ परिमाप 36 है, तो बाकी विमाएं ज्ञात करते हैं। विमाएं ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। किसमें जोड़ देंगे? x बराबर x प्लस 4 में, x प्लस 4 में। ठीक है, तो देखो x चूंकि क्वेश्चन से आया, ये x बराबर x प्लस 4 क्वेश्चन से है, देखो यहाँ पे है ना। x जो x प्लस 4 बोला कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना, तो विमाएं ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा? ये लिखना होगा x बराबर हो गया x प्लस 4। ठीक है, तो x बराबर x की जगह क्या दिया देखो 16, तो लिख देंगे 16 और 4 तो दिया हुआ है, तो x बराबर 16 4 कितना होता है? 20। देखो आंसर है क्या? 20 मीटर आंसर है क्या? जल्दी देखो, जल्दी देखो। 16 x बराबर 20 मीटर है क्या? चौड़ाई निकाले, उसके बाद हम क्या निकाल दिए? इसका लंबाई। ये हो गया मेरा लंबाई। ठीक है, लंबाई हो गया मेरा x बराबर 20 मीटर। आई होप आप लोग समझ आए होंगे। ठीक, आया होगा? कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। चलो बेटा, है कि हमको लंबाई भी निकालना था, विमाएं, इसलिए निकाल दिए इसको। ठीक है, 16 है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर निकालने का मन है तो ये भी निकाल देना। ठीक है, हाँ दोनों होगा। हाँ तो देखता नहीं है तुम, देख दर्द डरवा देता है तुझे। 3.1 का, हाँ देखो लिखा है ना, लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई देखो इधर है ना 16 मीटर। ठीक है, आंसर मिल गया। चलो इसको बता दे रहे हैं फटाक से। अब दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर, जल्दी उतारो। मेरा किताब क्या कौन कहाँ है? कौन की किताब तो पढ़ने हो गया 6 नंबर। तो सर आपको आंसर सुन लेना। समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। ठीक है, तो दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूपांतर जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। ठीक है, तीनों हमको निकालना है। एक बार क्या निकालेंगे? प्रतिच्छेद रेखाएं, उसके बाद क्या निकालेंगे? समांतर रेखाएं, उसके बाद क्या निकालेंगे? समपाती रेखाएं। क्या हम तीनों सूत्र लिखा था पहले, लिखा था ना, वही हमको बोला कि आप बना के दिखाइए कैसे कैसे आता है। ठीक है, वही बोला है, तो बना के दिखा देंगे अभी फटाफट। उसका क्या बनेगा? जो नाम बड़ा बनाए कौन तो जो निकालते हैं तो 300 संपाती है नहीं, उसको निकालते नहीं, तो जैसे सूत्र लिखा है ना, खाली इसको हम करके छोड़ देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसको हल कर रहे हैं। 1 नंबर क्या बोला? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है ना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन बोलो क्या है? हल हल करते हैं दोनों ऊपर में होगा 2x प्लस 2y है क्या? प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। हाँ, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। और हुआ देखो x 7x 4y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, आप देखो इसमें क्या मानेंगे? साफ साफ चाहिए बहुत से कहां एक ही तो एक ही को हां देखा क्वेश्चन बढ़िया से। हां सर एक देखिए हमारे एक ही तो देखिए अरे एक गलती वो लड़की से बने कौन अगर जब एक होता फिर कैसे निकालेगा तुम्हें 1/8?
दो तो कहाँ है? एक ही इसमें छापने में कहीं गलती क्या हुआ तुम देखो इसका सर, देखिए, इसका कान भी वही है। इधर करना इसका इस सब का तो बनना है। बना दे। ठीक है ना? और आप वे टाइम तक कर रहा दूरी का है, इसको तार डाल है। तो मैं कर खराब हो गया वो लंगा से पता है ये क्वेश्चन सही है ना? सेवन एक्स प्लस 4 बराबर 0। चलो इसको देखो समझो बढ़िया सा, ये वाला कहाँ से आया, हमको क्या निकालना है, प्रतिच्छेद करते हुए लिखा है, तो हम अपने से मान लेंगे, क्या किए, मान लिए, ठीक है। इसको हम देखो कुछ भी मान सकता है, हम ऐसा चीज मानेंगे जो कि यहाँ पे बराबर आना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, बराबर नहीं, तब ना मेरा प्रतिच्छेद करते हुए लिखा मिलेगा। तो बोलो क्या मानेंगे, 3 मान लो, कुछ भी मान सकता है, बराबर नहीं आना चाहिए, क्या आना से नहीं चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए, बोलो क्या मानेंगे, 2। यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है, 7 हो गया, ठीक है। आप समझ में आया कहाँ से आया, अपने मन से, ये क्या किए, अपने मन से, इसलिए माने क्योंकि हमको यहाँ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत। हाँ तो सही तो अपने मन से माने, अपने मन से मानने पर, अपने मन से मानने पर, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला अपने मन से मानिए वाला, और ये वाला क्वेश्चन से, ये वाला कहाँ से है, क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखना, तुम लोग भी लिख लेना कॉपी में, तुम एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो दिमाग में घुसने लगे कहाँ से आया, कहाँ से आया, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे, हाँ ठीक है। तो देखो वहाँ पे लिखेंगे क्या सर माना है? नहीं वहाँ पे नहीं लिखना, समझ जाएगा सर, चेक करेगा, पढ़ा लिखा सर होता है ना वहाँ पे। देखो आप फटाफट देखो क्या मानेंगे, A1 बट्टा A2, तो देखो A1 बट्टा A2 होगा क्या, 2 बट्टा 3, B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2 जो क्या 3 बट्टा 2, इतना बराबर आया क्या, ये दोनों बराबर आया क्या, नहीं ना, तो क्या लिख देंगे, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, ये हो गया मेरा क्या आंसर। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, यही बोलते हैं, यही हमको लाना था ना, तो ये प्रतिच्छेद, हाँ बस, नहीं पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। चलो 2 नंबर, अब 2 नंबर करने के लिए क्वेश्चन फिर से वही उतार देंगे, ये वाला क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। 2x प्लस 3y मेरा सेट बराबर 0। आप बोलो क्या मानेंगे इसमें, जो क्या आना चाहिए, समांतर रेखा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, समांतर रेखा। क्वेश्चन मेरा समांतर रेखा, क्वेश्चन देखो सही है ना, समांतर रेखा निकालना है ना। अब कुछ ऐसा मानना है कि 2 सही होना चाहिए, तीसरा गलत होना चाहिए, तो बोलो क्या मानेंगे, 2/4x, 4x मान लेते हैं, 3 दूनी 6 कट जाएगा तो 1/2 आएगा, 6y मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मान लेते हैं, ठीक है। देखो अपने मन से माने, अपने से मानने पर, अपने से, अपने से मानने पर, ठीक है। तो इसको मान लिया, फटाफट लिख दो ना, A1 बट्टा A2, क्या लिखेंगे, A1 बट्टा, देखो सामने सामने है ना, वही उसी बोलते हैं A1 बट्टा A2, तो 2/4, इसको कटाएंगे तो क्या आएगा, 1/2। अब B1 बट्टा B2 की जगह देखो, B1 बट्टा B2, तो 3/6, इसको कटाएंगे क्या आएगा, 1/2। अब C1 बट्टा C1 बट्टा C2, ये हो गया -8 बट्टा -3, इसको कटा गया तो -8/3,
ये तो घटा दी, b1 में क्यों देंगे क्योंकि प्लस प्लस है, समझा। अब क्या लिख देंगे इसको, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2। जब इस तरह रहता है इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। देखो जो प्रूफ करना था वही ला दिया है ना, हो गया आंसर। ठीक है, चलो बना देते हैं कितना इसका 3 नंबर, और एक बोला है ना 3 नंबर क्या बोला है, क्या निकालने बोला 3 नंबर, संपाती रेखा है ना, संपाती रेखा। एक नंबर का सर उतना है। हाँ 1 नंबर 2 नंबर अब 3 नंबर, 3 नंबर इधर से बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही मानेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको कुछ मानेंगे ऐसा जो तीनों बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तीनों बराबर आना चाहिए। बताओ क्या क्या मानेंगे, बोलो। वही मान लेंगे जो लिखा है। 4x प्लस 6 नहीं, अलग कुछ मानना होगा ना, मतलब ऐसा में कट जाना चाहिए, कटेगा फिर एक आ जाएगा ना। तो देखो क्या मान लिया, 4x 6y 16 मान लिया। अब फटाफट लिख दो इसको, हल a1 बट्टा a2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 बट्टा 4 से कटाएंगे तो 1 बट्टा 2। b1 बट्टा b2 की जगह क्या लिखेंगे, 3 बट्टा 6 कटाएंगे तो 1 बट्टा 2। c1 बट्टा c2 की जगह लिखेंगे माइनस 8 बट्टा 16, माइनस माइनस का था 8 दूनी 16, 1 बट्टा 2। तो देखो हमने बराबर ला दिया, a1 बट्टा a2 आ गया बराबर, b1 बट्टा b2 आ गया बराबर, c1 बट्टा c2 आ गया बराबर। तीनों बराबर आ गया तो क्या बोलेंगे इसको, संपाती रेखा। कौन सा रेखा, संपाती रेखा। ये हो गया मेरा, देखो हमने पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ऐसे अपने मन से मान लेना है और इसको हल कर देना है। ठीक है, चलिए आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए। ठीक है, अब 6 नंबर ये इसको कंप्लीट हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पे कर नहीं माइनस है, ये माइनस है सब, माइनस माइनस, हाँ सब ये माइनस प्लस हुआ है। हाँ हाँ देख रहे हैं, x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई प्लस एक बराबर 0। समीकरण 1 मान ली इसको, और क्या बोला है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। हाँ क्यों, समीकरण 1 इसको मान ली, समीकरण 1 इसको मान ली, समीकरण 2। ठीक है, चलो देखो इधर, समीकरण 1 मान ली इसको, समीकरण 2। क्वेश्चन बोला कि इसको ग्राफिक विधि से एक्स अक्ष और इन रेखाओं में बनने वाले त्रिभुज शीर्ष के निर्देश बिंदु ज्ञात किए, त्रिभुजाकार पटल का छांकित कीजिए। ठीक है, हमको बनाकर उसका त्रिभुज को बना के उसको छांकित भी करना है, यानी कि रंगना भी है। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। देखो किससे लगेंगे, कलम से, नहीं तो रंग से, रंग से तो नहीं यूज करना, पेंसिल से रंग देना बस चलेगा। पेंसिल लेके जाएंगे आप, हाँ पेंसिल कंपास स्केल बहुत सब कुछ, हाँ चेक करेगा कंपास खोल के। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको समीकरण बोलो, इसको फटाफट एक बॉक्स बना देते हैं, इसका बॉक्स यहाँ बना देते हैं। हाँ तो इंग्लिश में तुम सब कंपास लेके क्या करेंगे, बाहर भेज दे। हाँ नहीं मैथ तक तो नहीं नहीं मैं सिर्फ लिखना है। चलो दो बॉक्स बना दिए, अब फटाफट मानते हैं। ठीक है, तो x की जगह मानते हैं 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर, ये 0 नहीं, तो y बराबर क्या आएगा बोलो, हाँ x आप मन से नहीं, मतलब इसको मानना पर आपने मन से मानता हूँ ना, आएगा मेरा तो x y है ना, तो ऐसा मानना कि बढ़िया से आना चाहिए। ठीक है, तो x बराबर क्या माने, 0 क्या माने, सेम टू सेम सर यही मानेंगे, चलेगा वहाँ पर एग्जाम। हाँ यही याद करके जाके यार, हाँ 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 बिल्कुल, यही तो क्वेश्चन देगा। हाँ क्या चीज, बता दिमाग कितना है,
एक्स माइनस वाई की जगह मानते 1 प्लस 1 बराबर 0। देखो वाई की जगह माने 1, क्या माने 1, तो एक्स माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, कट के माइनस 0 हो गया ना, तो एक्स बराबर क्या हो गया, तो 1 माने थे क्या आया 0। ठीक है, अब क्या मानेंगे, फिर से मानते हैं एक बार, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब केवल ऐसा मानेंगे कि छोटा से छोटा आना चाहिए। ठीक है, अब की बार माने थे 1, अब की बार मानेंगे 0, 0 प्लस 1। ठीक है, तो एक्स 0 में 1 घटाएंगे तो प्लस 1, एक्स बराबर, तो क्या माने थे हम, प्लस इस पर जाएगा, 0 प्लस माइनस माइनस 1, तो प्लस 1 हो गया, 0 प्लस 1 तो प्लस 1 हो गया, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। तो यहाँ पे माने थे 0 आया माइनस 1, क्यों लगा रहे तुम लोग। तो देखो इसको मान लिया, इसको बना लिया। ठीक है, आप समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 में भी ऐसा मानेंगे कि बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हाँ 3 गुना 4 मानते हैं, यानी एक्स की जगह क्या मानते हैं 4, 2y माइनस 12, 3 चुके 12 प्लस 2y माइनस 12, 2y बराबर हाँ कहाँ पे, यहाँ पे ना, तो x 0 में 1 जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0 प्लस 1, तो 1 ही होगा, प्लस 1 होगा ना, और उस पर लेगा तो माइनस 1 नहीं होगा, समझा। अब बोलो इसको कैसे हल करेंगे, हाँ तो y 12 में 12 जाएगा तो 0, y तब क्या कौन दुनिया में, तो अभी और बनेगा y बराबर 0, क्या आया मेरा y बराबर 0, x की जगह क्या माने थे 4, अब y क्या आया 0। अब और एक बार मानना होगा, 3x प्लस 2y माइनस 12, दूसरा नहीं बोला, 3 गुना 0 प्लस 2y माइनस 12, 0 प्लस 2y माइनस 12, 2y बराबर 12, y बराबर 12/2, तो y बराबर हो गया 6। तो 0 माने तो क्या आया 6 आया। ठीक है, जो समझे इसको देखो इधर, इधर देखो 3x 3 गुना 4 x की जगह क्या माने 4, 2y माइनस 12, 3 चुके 12 प्लस 2y माइनस 12, जो 2y बराबर 12 माइनस 12 0 हो गया, तो y बराबर 0/2, तो 0 हो गया। अब फिर माने क्या माने 0 माने 3 गुना 0 0 हो गया, 2y का 2y माइनस 12, 0 प्लस 2y माइनस 12, तो 2y का 2y इधर ले आए, अब 12 में 0 12 हो गया, अब y बराबर 12/2 हो गया, y बराबर 6। ठीक है, हाँ हाँ 6 दूनी 12 हो गया, कंप्लीट हो गया। इधर आप बनाते ग्राफ, ग्राफ बना के हल कर देंगे, उसके बाद इसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हाँ तो स्टार्ट हो गया, ये खत्म हो जाएगा ग्राफ, मतलब नीचे में बनाई, हाँ नीचे में नहीं, इसको पूरा में बनाना होगा। चलो इसको एक आधा समीकरण से मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हम ग्राफ बनाएंगे इसलिए लेट हो जाएगा, इसको मिटा के इसको आगे बनाते हैं। तो ये समीकरण 1 था ना, समीकरण 1, ये कितना था समीकरण 2, तो यही सब हम पुट कर देंगे, बस पुट कर देंगे और कर देंगे। तो ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा y इधर x इधर x इधर इधर, सॉरी y डैश इधर x डैश ना, इधर x डैश इधर x ना। आपको दिक्कत, चलो फटाफट कर दो, -1 -2 -3 -4, ज्यादा ज्यादा कहाँ तक करेंगे 6 तक ना, -5 -6, 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
5 6, ठीक है। आगे फ्लावर काट देखो x का क्या है 0, तो x 0 यहाँ पे है, y के चाहिए 1, तो हमको यहाँ मान लेंगे 1, यहाँ है y, तो y की जगह क्या मान लिए 0 और 1, ठीक है। अब -1 0 चाहिए, तो y में -1 चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और 0, ठीक है। अब देखो रे कंट्रोल थोड़ा तो मारेंगे मुझे मगे जाएंगे क्या ऐसे 4 और 0, 4 और 0, 4 और 0, 0 6, हमको y में 6 चाहिए ना, तो y में 6 यहाँ आ जाएगा 0 6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे ना, कैसे ग्राफ खींचा बता। y में 0 है इधर से जैसे देखिए कहीं गलती की है क्या, वो x में चाहिए था ना, मैंने तो y में लिखे तब ना गलती हुआ। यहाँ पे होगा x में माइनस है ना, तो यहाँ पे होगा -1 और 0, देखो -1 प्लस में था ना, हाँ। अब एक इधर से दे देंगे और देखो इधर से दे देंगे, रे इधर देखो, ये देखो यहाँ पे इस तरह करके इधर ये लाइन एक चल गया, त्रिभुज बनना चाहिए। हम क्वेश्चन देखो बोला त्रिभुज बना के छांकित कीजिए, ठीक है, तो त्रिभुज बना रहे देखो, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ये मिला त्रिभुज बना बीच में, तो क्या बोला छांकित करने, इसको क्या करना है छांकित, छांकित मतलब ये मतलब हो गया, देखो 0 1 इधर लिख देते हैं, हाँ वेरी गुड, उसको रंगीन करना है। हाँ ये रंगीन कर दी देखो, इसको क्या कर दिए रंगीन, यानी कि छांकित करने बोला, तो हमने त्रिभुज बना के इसको क्या कर दिए छांकित कर दिए। तो त्रिभुज का क्या बोला है आप क्वेश्चन लास्ट में लिख देते हैं थोड़ा सा, त्रिभुज लाइट जला दो, ठीक है तो लाइट रंगीन इसका लाइट जला दीजिए जरूर हाँ त्रिभुज का शीर्ष क्या क्या है देखो, त्रिभुज का शीर्ष क्या क्या आया है, शीर्ष देखना, शीर्ष देखो इसको बोलते हैं शीर्ष ना, तो 0 1 आया है ना, -1 और 0, यहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ है त्रिभुज, -1 0 हो गया, ठीक है। और क्या क्या है 1 0 और 2 और 3, किसमें कट रहा है देखो, इसमें से बिंदु आया ना, ये देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये क्या आया 2 और 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 3, हाँ देखो कटा नहीं यहाँ पे, कटान बिंदु, ये कटान बिंदु को बोलते हैं 2 3, हाँ -1 0 और एगो 1 0 1 0 1 0 1 0, हाँ 4 0 ना, हाँ क्या हो बोलो किधर से, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 को पहले इधर का आया ना, 2 को पहला समीकरण यहाँ पे आया, इधर का आया, तब माने ना इधर से वो गया तो इधर से गया, तो देखो शीर्ष क्या क्या है -1 0 आया, 4 0 आया, और ऊपर वाला शीर्ष देखो 2 3, तो 2 3 कोई दिक्कत, त्रिभुज का तीनों शीर्ष हमने लिख दिए, ये हो गया मेरा आंसर, चैप्टर खत्म, द एंड 3.1, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया हमने, ठीक है। तो अभी तक वीडियो वॉच नहीं किया देख लीजिए, ठीक है, और इसको बढ़िया से शेयर कर दीजिए, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे वीडियो इस तरह आते रहेगा, आपसे लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है, चलिए धन्यवाद। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट नोट डाउन करके।